उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा में 2007 में बसपा का कब्जा था। 2012 में यहां पीस पार्टी ने अपना परचम लहराया। उसके बाद 2017 में भाजपा इसे अपनी झोली में ले गई। क्या कहते हैं खलीलाबाद विधानसभा के चुनावी आंकड़े और बसपा ने किसको बनाया है अपना प्रत्याशी, यही सब आपको बताएंगे और बताएंगे क्या वहां के जातीय समीकरण करते हैं इशारा, पूर्वांचल की क्या है समस्याएं। आप देख रहे हैं DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पूर्वांचल के संत कबीरनगर जिले की 3 विधानसभाओं में से एक है खलीलाबाद। 313 नंबर पे आपको दिखेगी परिणाम अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके। इस जिले में 2 और भी विधानसभाएं हैं, ये हैं धनघटा और मेहदावल। आज हम बात करें खलीलाबाद की। संत कबीरनगर विधानसभा, ये विधानसभा संत कबीरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मैप आप देखें ध्यान से तो आसपास के जो इलाके हैं, ज़िले हैं, बस्ती है, गोरखपुर है और गोरखपुर से दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। और ये क्रांतिकारी संत कबीर की जन्मस्थली मगहर यहीं पर ही है। क्षेत्र में गन्ने की जो बंद पड़ी मिल है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मिल 1997 से बंद पड़ी हुई है और संभवतः अभी तक इस पे कोई काम नहीं हो पाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रवीण कुमार निषाद ने बसपा के भीष्म शंकर तिवारी को हराया था और वो सांसद बने थे। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर भीष्म शंकर तिवारी ने यहां से शानदार जीत हासिल की और वो सांसद बने। संत कबीरनगर विधानसभा में 1996 से कभी भी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। 1996 में जनता दल ने यहां से चुनाव जीता। संत कबीरनगर सीट पर 2002 में भाजपा का कब्जा था। 2007 में बसपा ने ये सीट जीती। तो आप देख रहे हैं कि लगातार एक नई पार्टी यहां से चुनाव जीत जाती है। 2012 में पीस पार्टी ने इस सीट को जीतकर तहलका मचा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने बसपा के मशहूर आलम को 5000 वोट से हरा दिया था। 2012 के चुनाव में पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब को 55,841 वोट मिले, बसपा के मशहूर आलम को 50,000। और ये कांटे का मुकाबला रहा पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। बीजेपी के दिग्विजय नारायण को 43,000 वोट मिले, सपा के अब्दुल कलाम को 27,000 वोट मिले। तो 2012 की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कांटे का मुकाबला रहा पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन 2017 की तस्वीर बदल गई। इस विधानसभा चुनाव में दिग्विजय नारायण ने 72,000 वोट प्राप्त किए और 2017 के चुनाव में बसपा के मशहूर आलम दूसरे नंबर पर रहे और उनको 56,000 वोट मिले। तीसरे नंबर पर पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब रहे और समाजवादी पार्टी के जावेद अहमद को चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। 2017 के आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा में करीब 4,30,000 मतदाता हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मुस्लिम, दलित और यादव मतदाता हैं। बसपा ने अक्टूबर में विधानसभा सम्मेलन के दौरान शाह आलम को अपना प्रभारी नियुक्त किया था और ये प्रत्याशी भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि बसपा प्रभारी के रूप में अपने प्रत्याशियों को घोषित करती है। हालांकि ये बिल्कुल तय नहीं कहा जा सकता कि हर प्रभारी प्रत्याशी बनेगा, उसको टिकट मिलेगा। इसमें आखिरी समय की फेरबदल हो जाया करती है। विधानसभा सम्मेलन में सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र संखवार ने प्रभारी की घोषणा की थी। जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले सुबोध यादव को, जो पूर्व सांसद भालचंद्र यादव के पुत्र थे, उनको प्रभारी बनाया गया था, लेकिन बाद में बसपा ने परिवर्तन कर लिया। 2022 के चुनाव में देखना यह है कि भाजपा अपनी 17 की जीत को बरकरार रख पाती है या फिर बसपा अपने 2007 के इतिहास को दोहरा पाएगी। पीस पार्टी के कारण इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के, खलीलाबाद विधानसभा के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। कई बार ये बसपा के पक्ष में चले जाते हैं तो कई बार ये भाजपा के पक्ष में चले जाते हैं। पीस पार्टी ने हालांकि अभी तक गठबंधन की कोई घोषणा नहीं की है। पीस पार्टी का क्या रुख रहेगा बहुत महत्वपूर्ण है खलीलाबाद के लिए। बसपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर इस क्षेत्र में जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कितनी सीट उनको गठबंधन में मिलती हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो खलीलाबाद से आपने देखा किस तरह से यहाँ पार्टी कई बार जीतती आई हैं और लगातार नई पार्टी हर विधानसभा चुनाव में जीती है। 17 में भाजपा कब्जा रहा था, लेकिन भाजपा को बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी और जो उत्तर प्रदेश के जो मूल मुद्दे हैं आम जनता के, अगर वो मुद्दे बन पाए
तो यहाँ भाजपा को दांत एक तरह से कांटे की टक्कर मिल सकती है बसपा से, सपा से। और आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कितना प्रभाव रहेगा, सपा को कितना फायदा होगा और गठबंधन में कितनी सीट मिल सकती हैं? इन सब पे आप अपना विचार कमेंट के रूप में रख सकते हैं। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए डीएनएन हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।